सच्चा वीर। बच्चों, आपने छत्रपति शिवाजी के बारे में जरूर सुना होगा। वे एक वीर मराठा होने के साथ साथ अपने उसूलों के पक्के दृढ़ पुरुष थे। शिवाजी स्त्रियों का सम्मान करते थे। आज की कहानी ऐसी ही एक घटना के बारे में है। शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी राजगढ़ दुर्ग की बैठक में घूम रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठ जाते तो कभी उठकर टहलने लगते। रह रहकर उनकी आंखों के सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता था। वहां मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। अनेक सैनिक घायल हुए, अनेक वीर गति को प्राप्त हो गए थे, पर अभी तक किले पर मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था। तभी उनके महामंत्री मोरोपंत वहां आए। उन्होंने महाराज को प्रणाम किया और बोले, श्रीमंत, एक शुभ समाचार है। हमारी सेना ने शत्रु को मात दे दी है। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। वाह, यह तो सचमुच प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार हद से आगे बढ़ गए थे। हमारी सेना के युद्ध कौशल से उसे मुंह की खानी पड़ी। यह तो हमारे लिए गर्व की बात है। तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ क्षण बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी ने उठकर हर्षपूर्वक सोनदेव को गले से लगा लिया। वे बोले, सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। श्रीमंत, यह तो आपका ही प्रताप है। आपकी ध्वजा दूर दूर तक फहराए, यही हम सब की कामना है। महामंत्री मोरोपंत ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। वे बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वह भी श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज, हीरे जवाहरातों के साथ इस बार मैं एक अनुपम भेंट भी आपके लिए लाया हूं। आप उसे देखेंगे तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। यह कहकर सोनदेव कक्ष से बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। उनके पीछे पीछे चार कहार एक पालकी उठाए भीतर आ गए। सोनदेव ने कहारों को बाहर जाने का इशारा किया। पालकी देखकर शिवाजी चौंक उठे और बोले, अरे, इस पालकी में क्या है सोनदेव? महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में थी। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप लाया हूं। यह कहते हुए सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। सोनदेव की बात सुनते ही शिवाजी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे आसन से उठ खड़े हुए और आवेशपूर्वक बोले, सेनापति, यह कैसी विजय? पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया है। एक वीर को यह शोभा नहीं देता। शिवाजी के ये शब्द सुनकर अहमद की पुत्रवधू पालकी से बाहर आकर एक ओर सकुचाती हुई खड़ी हो गई। शिवाजी ने उसकी ओर देखा और नजरें झुका लीं। वे बोले, क्षमा करें, मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज ये अपमान सहना पड़ा। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूं, पर स्त्री मेरे लिए मां के समान है। सेनापति सोनदेव शर्म से गड़े जा रहे थे। शिवाजी बोले, सोनदेव, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज तुमने मेरा सिर
लज्जा से झुका दिया है। सरदार अहमद की पुत्रवधू हमारी भी बेटी ही है। इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध करो। शिवाजी की सम्मान भावना और उदारता देख अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू भर आए और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी, आप सच्चे वीर हैं। तो देखा बच्चों, किस तरह शिवाजी ने दुश्मन की पुत्रवधू को भी पूरा सम्मान दिया, उससे क्षमा मांगकर अपनी महानता का परिचय